हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं नए ब्लॉग में फिर आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा ब्लाउज़ जो है, लंबा चौड़ा है। इतने लंबे कोई लेडीज़ें जल्दी बनवाती नहीं हैं जितना लंबा है मेरे पास ब्लाउज़। फिर भी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। कभी आपके पास भी इतना लंबा चौड़ा ब्लाउज़ आए तो किस तरीके से बनाएंगे। फिर हम जो है कटिंग आप लोगों को बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, बहुत ही लंबा है और इसकी स्लिप्स भी लंबी है। ठीक है, तो हमारे इसमें 2 अस्तर लगेंगे। एक जो हमने फोल्ड किया है और एक ये वाला है। देख रहे हैं आप लोग, 2 अस्तर हैं। अभी कैसे कटिंग करते हैं ये बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ को लेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ ले लेंगे, कितनी है ये देखिए, 16 इंच लेंथ है। ठीक है, और गला बहुत छोटा है, 6 इंच बैक का है और 6 इंच फ्रंट का भी है। ठीक है, तो मैं आपको लंबाई ले ली हूँ, उस तरीके से निशान लगाकर बताऊंगी। ये हमारा अस्तर है। फिर हमने ये हमारी लेंथ आ रही है, जितना वो ब्लाउज़ कंप्लीट है उतनी हमारी इसमें लेंथ आ रही है। तो सबसे पहले हम लेंगे 18 इंच लंबाई लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 16 इंच बनाकर देना है। और ये आर्मूल का निशान हम लगा रहे हैं 5.5 इंच का। गले का उसमें 2.5 इंच कर देंगे। उसके बाद इसी में हम बगल ये 6 इंच की लगा देंगे, बगल का निशान। इसे ही लाइन ड्रॉ करते हुए सीधी। उसके बाद 2 इंच का हम ये देखिए निशान लगा दी हैं। इसी से हम ये चीज़ भी हमारे पल्लू की देख लेंगे, 12.5 इंच है उसमें, तो 12.5 ही इंच चाहिए हमें। अब हम इसे ऐसे गोलाई देंगे। ये हमने गोलाई दे दी है। अब हम इसे ऐसे, ये हमारा 6 इंच गला था तो 6 इंच ही गला रखेंगे, ज़रा सा भी नहीं बड़ा ना ही छोटा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे गोल कर दिया। ये 1.5 इंच पर हमने गोलाई ली है। तो ये हमारा बैक निकल आया है। बैक के हमारे दोनों पल्लू इसी में हैं। अब हम इसे कटिंग कर रहे हैं, ये देखिए। अब हमें इसे ऐसे पकड़ के कटिंग कर देना है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे, तब ये हमारा आगे का बढ़िया निकलेगा, नहीं तो कम पड़ जाता। अच्छी तरीके से हमारा ये निकल आया है। ये बैक का है, ये फ्रंट के 2 पल्लू इसमें निकलेंगे। इसका भी फ्रंट भी उतना ही है और बैक भी उतना ही गले में है। गला रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। इस तरीके से हमने इसमें कटिंग किया है। इस वाले को हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये बैक के हमारे पल्लू है, बैक का, और ये फ्रंट का है। तो इसमें हम जो है आधे इंच की गैपिंग दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों पल्लू निकल आए। एक अस्तर में हमारे दोनों पल्लू निकले हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम जो है स्लिप्स निकालेंगे। तो स्लिप्स देखेंगे हम हमारी कितनी है उसमें। इस तरीके से हम पल्लू को, ये हमारा डबल फोल्ड था, अब हमने इसको एक बार और फोल्ड किया है और इस तरीके से बिछा देंगे, यहाँ से बराबर कर देंगे।
पहले हमने ये बराबर कर लिया। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे, हमारी स्लिप्स कितनी बनी हुई हैं। ये देखिए, ये हमारी स्लिप्स बन के आ रही हैं 9.5 इंच। 10 इंच हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 इंच हम कटिंग करेंगे। अब 11 इंच हम इधर भी निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम गोलाई लेंगे कोने से 5 इंच की, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम इस 5 इंच को हम मिला देंगे। ये हमारी स्लिप्स निकल आई। आप लोगों को हमारा कटिंग का तरीका कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये देखिए, अब हमारा ये जो है अस्तर निकल गया। अब हमने मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक में हमारा ये जरकन का काम है, इसे हम पहले निकाल लेंगे क्योंकि हमारी स्लिप्स पे यही लगाया जाएगा। तो इसको हम ऐसे रख कर कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इस तरीके से कटिंग करके निकाल लिया है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसे रखा है। हमारा जो है ये बैक का है। बैक का हमने इसे रख लिया है। कटिंग किया हुआ जो बैक का पल्लू रखा था इसे हमने ऐसे रख लिया। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से आप लोग भी कटिंग करना और बहुत आसान तरीके से आपका ब्लाउज बन जाएगा और कस्टमर को भी कोई शिकायत नहीं होगी हमारा ब्लाउज छोटा हो गया है। इस तरीके से ये बैक का हमारा पल्लू दोनों निकल आए हैं इसी में। अब हम फ्रंट के निकालेंगे, इस तरीके से रखेंगे। अब हमने ये फ्रंट के रख लिए हैं। ये देखिए, हमारे फैब्रिक जो है एकदम हल्का है तो फिसल जा रहा है। इसे हमने ऐसे रख लिया आसान तरीके से। अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। ये देखिए, हमारा फ्रंट का भी फ्रंट के दोनों पल्ले निकल आए, बैक के भी निकल गया है एक पल्लू। अब इसे हम इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। अब हमें स्लिप्स निकालनी है इसमें से, तो हम इसको ऐसे सही तरीके से अपनी तरफ रखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद जो है फैब्रिक ये बिछाने के बाद उसके ऊपर आस्तीन बिछाएंगे इस तरीके से। फैब्रिक हल्की सी हमारी छोटी हो रही है। फ्रंट में लगाने के लिए हम जोड़ डाल के लगा देंगे, फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से हमने आगे गुलाई नहीं दी थी, वो इसी में आधे इंच की गुलाई भी दे दिए हैं और आस्तीन हम काट कर निकाल ले रहे हैं। अब हमारी देखिएगा आप लोग, इतना अच्छे तरीके से कटिंग किए हैं फिर भी इतनी छोटी पड़ ही गई है क्योंकि उसमें निकाल लिया हमने। वो हम इसी के ऊपर रख देंगे तो आराम से हमारी स्लिप्स हो जाएगी।
अब हमने ये देखिए आस्तीन भी निकाल ली। ये फ्रंट पेज हैं, ये बैक के हैं दोनों, इसमें का हमने सब कुछ निकाल लिया है। और जो सामने पट्टी बनती है उसके लिए भी हम कपड़ा निकाल के रख लेंगे। ये देखिए हमने निकाल कर रख लिया है। ये बचा हुआ कपड़ा हमारे यूज में आएगा। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।